नमस्कार। आज समझते हैं भारतीय संसद को, जो हमारे लोकतंत्र का दिल है। तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे देश के कानून आखिर बनते कहाँ और कैसे हैं? जवाब है संसद, भारत की सबसे बड़ी कानूनी संस्था। यहीं देश के लिए कानून बनते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 में समझाया गया है। तो संसद के 3 हिस्से होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला हिस्सा है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल यानी कि जनता का सदन भी कहते हैं। इसमें कुल 543 सदस्य होते हैं, जिन्हें सीधे भारत की जनता वोट देकर चुनती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद ये भंग हो जाती है और फिर से चुनाव होते हैं। अब दूसरा हिस्सा है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसमें 245 सदस्य होते हैं और इन्हें राज्यों के विधायक चुनते हैं, जनता सीधे नहीं। और मजे की बात यह है कि ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है। तो देखिए, लोकसभा को जनता सीधे चुनती है, जबकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। और अब तीसरा और आखिरी अंग, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, भले ही वो किसी भी सदन के सदस्य न हो। मतलब कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो। तो फिर संसद के मुख्य काम क्या हैं? कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना और भी बहुत कुछ। अब सवाल ये है कि आखिर ये कानून बनता कैसे है? क्या है इसका प्रोसेस? देखिए, कोई भी बिल कई स्टेज से गुजरता है। दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो कानून बनता है। तो हमारे लोकतंत्र का ये जो पूरा ढांचा है, इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ग्लोबल दृष्टि को।